भगवान नारायण को यहाँ आना पड़ेगा, गंगा के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा, गंगा के लिए फिर पृथ्वी पर मैं हूँ तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना। भागीरथ जी आप गंगा जी से कहो तुझे जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, और तुझे झेलने के लिए शंकर पृथ्वी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे झेलेंगे। तुझे जितने वेग में आना है। भागीरथ बाबा ने तुरंत जब भगवान शंकर के मुख से शब्द सुन लिया तो भागीरथ जी चलते चलते बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा भागीरथ जी कहाँ से आ रहे हो? भागीरथ जी बोले कैलाश पर से भगवान शंकर से मिलकर आया हूँ। शिव जी से विनय करने गया था कि गंगा जी को झेल ले। शिव जी ने हाँ भर दिया। अब देव ऋषि नारद बोले तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे? हाँ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? वेग बहुत तेज। नारायण बोले वेग बहुत तेज। जरा विचार कर ले। भागीरथ बाबा से कहा देव ऋषि नारद ने अगर गंगा जी को शंकर जी नहीं झेल पाए और पाताल में चली गई तो फिर तेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा। इतने में भागीरथ बाबा ने एक शब्द कहा कि शंकर सत्य है, शंकर शिव है और शंकर सुंदर है। सत्यम शिवम, शिव कभी असत्य नहीं, शंकर सत्य है। बस जितने कथा के पंडाल में बैठे हैं, जितने फेर कथा को सुनना कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भरोसा रखना कि शिव सत्य है तो शिव की कथा भी सत्य है और शिव का भजन भी एक लाइन अच्छी लिखी है कि खाली न तरसे चलो ये कहाँ से? वो इसी जा रहा है। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। भगवान देवरिद महादेव आज यहीं रहेंगे। हाँ ये लोग ना यहीं रहेंगे। हाँ वही तो बात है। शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। आओ इधर सुनना है, उधर चलो। शारदा कहती है कि निध्यो ऋषि के नेत्र में क्या वो निध्यो ऋषि मुझ पर करुणा करें, दया करें। कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन। केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देती है, आनंदता दे देती है, आनंद प्रदान कर देती है। जाओ शारदा नेत्र ऋषि के पास, नेत्र में बेलपत्री के वृक्ष जड़ को पकड़ कर बैठे हुए
सेट करो। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण दुख है, कष्ट है, खुशी की लहर। हर 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 महादेव कहने का केवल एक सार्थक आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, जो बीमारियां है, कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में रोग आता है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं? डॉक्टर शंकर का रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक कर देगा। और यदि चलो इसी गेट पर कहानी मिली। चलो 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 डॉक्टर ने जांच कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में ये कष्ट है तो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुँचो, शंकर जी के पास पहुँचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुँचो, शंकर के भजन में पहुँचो और एक लोटा जल चढ़ाने कोई जाओ, मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर जाओगे तो निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। जल समर्पित करना, एकत्र उसको खाने को देना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है। मैं बाबा को शिव तत्व उसको कहते हैं। एक पत्र और शिव जी को मैं प्रणाम करने शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर ओघड़दानी हो। शारदा ने मन में विचार करा, शिव जी के सम्मुख में पहुंचकर नेत्रु ऋषि के सामने हर हर महादेव कहा। नेत्रु बाबा ने कहा कि शारदा तुम मेरे पास आई हो, कोई संत के पास, साधु के पास, गुरुजन के पास में अगर आता है तो कुछ ना कुछ तो फल बाबा देते जरूर हैं और शिव की कृपा होती जरूर। शिव की आराधना करी, आरती लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है और शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़ कर गया। ये शिव ये शंकर भगवान का शिव तत्व बताइए। शिव की उदाहरण शंकर की शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इस सिरसा में देखते रहो। मैं कहाँ गई? शिव तत्व की बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी नहीं में तो सिरसा में ड्यूटी दे दी और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य लग गया। ये शिव शंकर उदाहरण हर हर शिव पुराण कर रही है।
भगवान शंकर का चरित्र। सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है। वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती है और शिव को पाने का चेष्टा प्रयास शिव प्रसाद ले गया बुझा डमरू वाले चल पहुँच नहीं मेरा भाई ऐसे पहुँच नहीं ना तो किलो कहाँ है ओ गणनाथ चल ओ गणनाथ हम तो बाबा के शिव कथा कह रही है। कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि घर में रहकर परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हैं। आप बहुत बड़े साधु आराम से जाए कपड़े है बात है ना। अभी कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत साधु तपस्वी साधक उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे भगवान की भक्ति करने। पर जनमानस की दृष्टि में भगवान को तो लोग कैच करना भूल गए। मालूम पड़े वहाँ हीरो हीरोइन को कैच कर रहे, आईटी बाबा को कैच कर रहे, कहीं किसी महिला को कैच कर रहे, कहीं माला बेचने वाली को कैच कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, या कुंभ के मेले में गए हो, या हरिद्वार गए हो, या 4 धाम की यात्रा करने गए हो, या भगवान का भजन करने के लिए गए हो, या जितनी देर गुरुद्वारे में आप पहुँचे हो गुरु की वाणी को श्रवण करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उतनी दृष्टि में केवल मेरा वाहे गुरु हो और शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जो तुम्हारा इष्ट हो, जो बोले सो निहार, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा होना चाहिए। पर हमारी दृष्टि भटकती है। तपस्या और समस्या दोनों साथ चलते हैं। आज के युग में तो ऐसा लगता है जो तपस्या करने जाते हैं वो समस्या में फंस जाते हैं, और जो समस्या में फंसे हुए हैं वो एक दिन तपस्या में लग जाते हैं। आज का समय है। तपस्या और समस्या दोनों में अंतर है। तपस्या
जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर करी जाए तपस्या, जरूरी नहीं कि गंगा यमुना सरयू के घाट पर बैठकर करी जाए तपस्या, जरूरी नहीं कि पर्वत पर बैठकर करी जाए तपस्या। अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पत्नी बच्चे परिवार को संभालते हुए भगवान के नाम जाप जो मुख से निकलता जाए वो भी तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या एक दिन शिव तक पहुंचा देती है और समस्या एक दिन शमशान तक पहुंचा देती है। ये दो बिना भटके, बिना भटकाओ। एक पत्र है देखिए,